हमारा ये बैटरी बिल्कुल वायरलेस तरीके से चार्ज हो रहा है। और दोस्तों किसी भी वायरलेस चार्जिंग सर्किट में एक ब्रिज रेक्टिफायर जरूर होता है, क्योंकि करंट ट्रांसमीटर सर्किट से ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप से ट्रांसमिट होते हैं और रिसीवर कॉइल में इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा बैटरी डीसी में ही चार्ज होता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट के साथ हमें यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगाने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि एसी करंट को जब हम ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरी तरीके से डीसी नहीं होता, ये एक पल्स डीसी करंट होता है। और दोस्तों हमारे इस छोटे से बैटरी के ऊपर एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल कनेक्टेड है। अब इस मॉड्यूल के इनपुट के साथ हम ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों पहले तो हम इस सर्किट का रिसीवर कॉइल बना लेते हैं। 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को मैंने इस 4 सेंटीमीटर डायमीटर के डिब्बे के ऊपर 20 टर्न घुमाकर ये रिसीवर कॉइल बनाया। और ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉइल बिल्कुल सेम होगा। ट्रांसमीटर सर्किट को बनाने के लिए हम एक BD139 और एक BD140 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। 3030 का टॉरॉइड कॉइल। अब इस कॉइल को भी मैंने बनाया 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर से। दोस्तों पहला वाला ट्रांजिस्टर हमारा BD139 और दूसरा वाला BD140 जो एक PNP ट्रांजिस्टर। और इसी ट्रांजिस्टर में हमारे कॉइल के 2 पिन कनेक्ट होगा, एक 30 और एक 0। इस सर्किट में पावर सप्लाई देने के लिए मैंने पावर सप्लाई को 12 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेट करके रखा है, लेकिन ये सर्किट 700 मिली एम्पियर तक भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब देखिए हमारा दोनों कॉइल एक साथ रखते ही हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है और कुछ देर बाद ये फुल चार्ज भी हो गया।